ओके गाइस, देखो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, ठीक है, आप उस होमवर्क को कर लिए हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए हो तो देख लो कैसे करना है। ठीक है, क्या बोल रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्स एक्स माइनस टू एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर वन अपॉन सिक्स है। आप इस तरीके का तो स्प्लिटिंग मेथड नहीं सीखे हो, या फिर सीखे होगे अगर कुछ बच्चे अगर कर लिए हो तो। ठीक है, देखो करना क्या है कि आप क्या कर लो, आप सबका जो डेनोमीटर है वो सबका डेनोमीटर सिक्स बना लो। ठीक है, तो सोचो सिक्स कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सिक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ऊपर नीचे सिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी सिक्स है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टू इंटू सिक्स इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, और पूरे के अपॉन में कितना आ गया, पूरे के अपॉन में सिक्स हो गया। चलो इतनी बात है यार समझ में। अब आपने कहा कि सर ठीक है, वन अपॉन सिक्स को हम यहाँ से हटा लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आपका बच जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो ये आपका पी एक्स मिला। अच्छा, अब आप इसमें क्या करो, अब इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करो। तो हमने कहा कि फॉर जीरोज पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमेशा ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि इस पूरे की वैल्यू ने जीरो की इक्वल रख दिया। अब वही आपको करना है, क्या करना है कि मल्टी, देखो अब क्या कर दो, आपकी 12 का 6 में मल्टीप्लाई करो, यही तो करते हैं। 12 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 72, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 72 आना चाहिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1। तो मैंने कहा सर ऐसे मेरे कौन से दो नंबर होंगे, ठीक है, जिनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 72 आ जाए, और जिनका आपस में सॉरी माइनस का 72 आ जाए, और जिनका आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आपस में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए आपस में, तो उनका आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो मैंने कहा सर ऐसे नंबर आपको देखने पड़ेंगे। तो आपने क्या करा, आपने उसके लिए 72 का आपने फैक्टराइजेशन किया। देखो अब जितने बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आ रही, अब यहाँ पे समझो। आपने कहा सर मेरे पास है 72, ठीक है, और आपने 72 का किया फैक्टराइजेशन। किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 3 जा और 2 6 जा। फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 8 जा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 9 जा। फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है, ये 9 है। फिर ये सॉरी, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा। तो आपने कहा सर इतना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब इनमें से कौन से दो दो नंबर कैसे ले लिए जाएं। देखो सपोज करो सर, मान लो आपने पहले इन दोनों नंबरों को ले लिया। ठीक है, तो कितना ले लिया आपने 4 ले लिया। और फिर आपने इन तीनों नंबरों को ले लिया कितना ले लिया, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 हो गया। तो 18 एंड 4, 18 और 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है 72 तो आ जाएगा। लेकिन 18 और 4 को अगर आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कभी 1 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो एजम्पशन था वो हो गया फेल। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बात समझना सर। अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अब हम क्या कर लें। अब जैसे हमने क्या किया कि अभी हमने इन दोनों को लिया था, ठीक है, अब क्या करो, अब इन तीनों को ले लो, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपने 8 ले लिया। और फिर आपने ले लिया ये दोनों ले लिया, कितने, 3 3 जा 9। तो 8 और 9, और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, और 8 और 9 को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो 1 आ सकता है, पॉसिबल है। यानी कि ये हमारे दोनों नंबर हो गए फिक्स। सॉरी, देखो अब आपने कहा कि ठीक है सर आ तो गया, अब हमें लाना है मल्टीप्लाई करने पर, हमें लाना है 72, मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, 72 लाना है। तो 72 माइनस का 72 लाना है। इसका मतलब कि जो 8 है या तो 9 है, या तो 8 माइनस में रहा होगा, या तो फिर 9 माइनस में रहा होगा। तो आपने कहा सर हम 8 को माइनस में रख लेते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो आप ये बताओ कि प्लस का 1 आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, और जो छोटा वाला नंबर होना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है ना, बात समझो मेरी। मैंने कहा कि सर ऐड करने पर प्लस 1 आना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि ऐड करने पर ही, सब्ट्रैक्ट करने पर भी हम बोल सकते हैं। बस आप हमेशा सिंबल के साथ बोलो। ठीक है, देखो आपने कहा कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 1 आना चाहिए। तो प्लस 1, बात समझो, प्लस 1 का मतलब क्या है कि 9 पॉजिटिव होना चाहिए, 8 निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 9 को हमने रख लिया पॉजिटिव और 8 को हमने रख लिया निगेटिव, और इन दोनों के बाद में हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। यानी कि माइनस का 8x और प्लस का 9x, या पहले आप 9x रख लो या बाद में आप 8x रख लो। आ रही बात है समझ में। चलो इतनी पहले चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो आपने कहा सर ठीक है, मुझे मिल गया माइनस का 8x मिला और प्लस का 9x मिल गया, है ना, प्लस का 9x मिल गया। तो आपने इन दोनों को ऐसे रख लिया। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आप फिर वही चीज़ है, क्या आप यहाँ से कॉमन लो, तो 6x स्क्वायर और माइनस 8x में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2x कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी भाई 6 को आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 करोगे, 8 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे। तो आप यहाँ वहाँ से क्या कर लो, 2 इंटू एक्स, यहाँ से जो मैक्सिमम कॉमन होता है उसको मैक्सिमम कॉमन ले लेते हैं, और क्या बच जाएगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा।
फिर यहाँ से देखो 9x माइनस 12 है, तो 9x में से आपको कॉमन 9 और 12 में से आपको कॉमन कॉमन क्या मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा। तो आपने 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x माइनस 4 मिलेगा। फिर से इन अब ये फिर से दो टर्म हो गए आपके पास, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया। देखो एक ट्रिक क्या है कि जितना नंबर जितने जो आपका जो ये जो नंबर है वो जितना नंबर यहाँ पर बचना चाहिए सेम उतना ही यहाँ पर भी बचना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये कहा ठीक है दोनों सेम है, दोनों को हमने फिर से कॉमन ले लिया, हमने दोनों को फिर से कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 को हमने फिर से कॉमन ले लिया। तो जो बच जाता है उसको मैं एज अ ब्रैकेट लगा करके लिख देते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ से बचा 2x, तो 2x को हमने लिख दिया यहाँ, और प्लस का यहाँ से बचा 3, तो 3 को हमने लिख दिया यहाँ। अच्छा, अब क्या करते थे फिर वही चीज़ कि इफ़ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4/3, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3/2। यानी कि आपको ये दो जो आपके जो जीरोज हैं वो मिल गए। कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 मिल गया, और ये जो x इज इक्वल टू मिला है वो 3 कट पीट कर लिया हमने थोड़ा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये आपका 3/2 मिल गया, ठीक है ना। ये आपको दो जीरोज मिल गए। ओके, इन सब चीज़ों को रहने तो ये थोड़ी सी चीज़ें गलत हो गई थी। अब आपको करना है क्या, आपको अब करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेरिफिकेशन करना है। तो मैंने देखा सर कि अल्फा प्लस बीटा में अल्फा और बीटा में मिल गया, तो हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने रख दी, अल्फा की वैल्यू रख दी 4/3, बीटा की वैल्यू रख दी 3/2, सॉल्व कर लिया, आ गया माइनस का 1/6। सिमिलरली हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, अल्फा की हमने वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, माइनस का 2 आ गया। तो ये हमने कर लिया, बट अब हमें इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले वाले से भी चेक करेंगे, है ना। हमें यही तो वेरिफिकेशन करना है कि ये जो हमारा 2 आया है, माइनस का 2 आया है, माइनस का 1/6 है, ये सही है कि नहीं गलत है। अच्छा, तो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, अब आप देखो कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हमेशा ये चीज़ें नोट करते चलो, ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चन क्या, मैं भी थोड़ा देख लूँ मेरा क्वेश्चन, अब बार बार तो ऊपर जाएंगे नहीं ना। तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेरे पास एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, ये ठीक है। मैंने कहा सर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है एक्स स्क्वायर, जो सॉल्व करने के बाद जो आया था वो क्या आया था, तो ये आया था ना 6x² और प्लस का 1/6, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको बच्चों, ठीक है। पहले आप अपना फाइनल जो है क्वेश्चन वो लिख लो, क्या है आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1/6x और माइनस का 2, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, आपने इस अपने क्वेश्चन को इस वाले अपने जो मेन आपका जो फॉर्मूला है इस वाले से कंपैरिजन कर दिया। तो कंपैरिजन कर दिया तो आपको क्या मिला, देखो अब देखो ध्यान समझो बच्चों, यहाँ पे कंपैरिजन देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, फिर आपने कहा ठीक है सर आप दूसरे एक्स वाले में आ जाओ, तो ये वाला एक्स वाला पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो एक्स वाला पोर्शन यहाँ पर है, तो आपने कहा सर अब इसमें कैसे कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अब बताओ यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट कितना है वो कितना है, 1/6 है, और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट कितना है वो कितना है, बी है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 के इक्वल, 1/6 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब फिर आपने कहा सर यहाँ पे कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो ये कांस्टेंट है ना, क्या इसके साथ कोई भी एक्स वाला टर्म है, नहीं है, तो ये हमने कह दिया सी, ठीक है। अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी की वैल्यू देखो कितनी होगी, ये पूरे माइनस के साथ लेकर के बोलो कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से समझना है, ठीक है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। वे ये हम फॉर्मूला जानते हैं, है ना, ये आप इस फॉर्मूले को आप ब्रैकेट में रखोगे, तो माइनस का बी, तो माइनस बी की वैल्यू रख लो 1/6/1, तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। और ये बताओ कि आपने जब अल्फा प्लस बीटा निकाला था तो उसकी भी वैल्यू कितनी आई थी, -1/6, इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही, -1/6, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना, चेक हो गया। अब बात समझो, आपने कहा सर अल्फा इंटू बीटा निकालना बता दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मेरे को ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब आप फिर से देखो, आपने जो कंवर्जन करके जो आपने वैल्यू निकाली है, तो वहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, वहाँ से सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू है 1, रख दिया, ये आ गया। हाँ, अब आप ये देखो कि आपने जो अल्फा इंटू बीटा निकाला था उसमें भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है ना। तो इस तरीके से हमें इस सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आ रही है समझ में, इनको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज हम, ठीक है। प्रिपेयर हो जाओ एक्सरसाइज 2.2 के लिए। और एक्सरसाइज प्रिपेयर करने से पहले देखो बच्चों, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ। देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं ना, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे, भगा भगा करके देखोगे, तो कहाँ समझ में वाला, जैसे आप मेरे को ये बताओ, जैसे आप कोचिंग करते हो, स्कूल में जाते हो, और अगर जैसे मान लो आपका लेक्चर जो है वो 10 मिनट छूट गया, आप 10 मिनट लेट से पहुँच गए, तो क्या आपको 20 से लेक्चर समझ में आता है, नहीं आता ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, वैसे ही है,
ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है, आप ऑनेस्टली सच में देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और फिर भी नहीं आ रहा समझे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर ये चीज़ टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई प्रॉमिस, ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, उसको फिर से एक अलग उसका वीडियो बना करके फिर से डाल दूंगा आपको समझाने के लिए। बट आप वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है ना। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, आप उस एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि अरे वीडियो भगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला समझ में, ठीक है। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ना, आप उसको करो, फॉलो करो, ठीक है। चलो ओके, हो गया सर। तो एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। ओके, जल्दी समझते हैं इसको क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक है, ठीक है। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर आपने कर लिया है, आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो, अगर कर ले रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा अगर समझ में, तो जिस जगह पर भी प्रॉब्लम हो रही है उस जगह को देखो और मुझे कमेंट करके बता दो कि सर इस जगह पर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ओके बच्चों, देखो हाँ, पर छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप करो ना। देखो इतने सारे जो एग्जाम में जो बुक में आपके जो क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको सारे मैथ समझ में आ गए, आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए, नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिल रहे हैं, इवन वो चाहे देखो एनसीईआरटी में हो या फिर अदर बुक में हो, तो उन सारे क्वेश्चन को आप लगाओ, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है। अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको कहीं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं ना, तो आप उनको भी लगाओ, ठीक है। मैं बार बार कहूँगा एनसीईआरटी बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की यही बुक से देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके चलो सर स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी होगी बातें। अब देखो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, हमें जीरो निकालना है पहली चीज़, और हमें क्या निकालना है, उनके बीच फिर एक रिलेशन जो है वो जो हमारे पास जो रिलेशन होता है ना माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वाला, उससे हमें इसको वेरीफाई भी करना है। चलो चलो सर देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया, लेट पी एक्स इजिकल टू इतना है, फॉर जीरो वी पुट पी एक्स इजिकल टू जीरो। इतनी बातें तो आ रही हैं समझ में, ठीक है। पी एक्स इजिकल टू क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, जीरो के इक्वल रख दी, ठीक। आप ये नोट करते चलो। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से आनी होती है बच्चों को, अब यहाँ से समझो बच्चों। आपने कहा कि सर मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट, क्योंकि यहाँ पर वन है तो इस वन का क्या करोगे आप, माइनस एट में मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। ओके, एक मिनट बच्चों, बहुत ज़्यादा मोटा चल रही है। ओके, तो मैंने कहा सर कि जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 8, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप 8 का जो है ना वो फैक्टर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। 8 का फैक्टर करो तो क्या करोगे, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। आपको इतना मिला। अब आप बात यहाँ पे समझो। आपने कहा सर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, तो आप पहले इन दोनों को ले लो, 2 2 जा 4 और ये बच गया अकेला ना, तो 2 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 8 तो आ जाएगा, लेकिन ये बताओ कि क्या 4 और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी माइनस 2 आ सकता है। सिंपल सी बात है, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 तो आ सकता है। अब माइनस लाना है कि प्लस लाना है, हम वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने कहा कि माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर माइनस 2 आना चाहिए, इसका मतलब कि कोई जो 4 है वो एक या तो माइनस में या तो 2 माइनस में होना चाहिए। अब आपने कहा कि सर आंसर जो हमारा वो -2 है, तो इसका मतलब 4 क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और 2 किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तभी तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा, और इनके बाद आप क्या लगा दो, एक्स लगा दो। तो आपको दो नंबर पता चल गए, क्या माइनस का 4x और प्लस का 2x, या पहले 2x लिखो या पहले माइनस का 4x लिखो। तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, क्या 2x माइनस का 4x, और ये लास्ट वाला जो टर्म था हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, मतलब कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये तो फिर वही पुरानी बात है ना। x+2 यहाँ बचा, x+2 यहाँ बचा, फिर दोनों में से हमने क्या कर लिया, x+2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, x+2 जो बच जाता है उसको फिर एक अलग ब्रैकेट में निकाल करके लगा करके लिख देते हैं, ठीक। अब इफ हम कहते हैं कि x+2 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2, एंड x -4 इज इक्वल टू 0 देन x -4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। तो आपको अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4, आपको दो जीरोज मिल गई, ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं, आप इसको वेरीफाई करो सर, ठीक है। तो देखो बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या समझना है, हमें करना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने किया करा,
तो अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू +4, तो -2 + 4 कितना हो गया, +2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा हमने करा तो -2 × 4 कितना हो गया, -8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने फॉर्मूले वाले से करेंगे। तो फॉर्मूले देखो, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है समझ में, तो आप यहाँ पर समझो फिर से, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखो आपने कहा सर ठीक है हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तो किससे कंपैरिजन करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c। और हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे इसका, है ना, इसका हम इसका कंपैरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब आप बात समझो। चलो सर देखो यहाँ पे कंपैरिजन देखो कैसे करते हैं। तो सर आपने कहा कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम क्या मान ले, 1 मान सकते हैं ना, बोलो 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर देखो ax² है और यहाँ पर 1x² है, यहाँ पर है bx² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a = कितना हो गया 1 हो गया। आ रही बात है समझ में। फिर मैंने कहा यहाँ पर b = -2 कैसे आ गया, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर x देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b, तो b = कितना हो गया -2 हो गया। ठीक, यहाँ पर c है, यहाँ पर 8 है, मतलब ये विदाउट x है, तो विदाउट x मतलब ये कांस्टेंट है, तो c = -8। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं कंपेरिजन। ठीक है, ये समझ में बातें आ रही होंगी, है ना। तो मैंने कहा ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b, अब देखो माइनस माइनस ऑलरेडी पहले से है इंटू b की वैल्यू किसमें -2 कितना हो गया, आ गया -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ओके। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -8/1, दैट इज -8। अब देखो आपने जो अल्फा प्लस बीटा निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, और यहाँ पर आपने जो अल्फा प्लस बीटा निकाला उसकी वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये दोनों आप वैल्यू आपस में कैसी हैं, इक्वल है। अब आप समझो यहाँ पे बच्चे कि जो ये आपने जो अल्फा इंटू बीटा निकाला था उसकी वैल्यू कितनी है -8 है, और यहाँ पे आपने जो अल्फा इंटू बीटा निकाला है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है -8 है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल है, तो फिर ठीक है, वेरीफाइड हो गया। ओके, आ रही बात है समझ में। चलो सर, इतनी बातें कहा आपने सर, मेरे को समझ में आ गई, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ट्राई करो सेकेंड वाले क्वेश्चन को ट्राई करने की। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छुपा दिया है ताकि आप लोग शायद थोड़े से कुछ गलतियाँ करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ओके, हो गया। तो अब देखो कितने बच्चों ने सही किया। सबसे पहली चीज़ देखो, आपने गलती कहाँ करी होगी। अगर आपका ये जो वेरिएबल है वो एस के फॉर्म में है, तो आपको जो मानना पड़ेगा वो भी क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा पी एस। क्या मानना पड़ेगा, पी एस। ठीक है, पी एस = ये पूरा आप मानोगे। पहली गलती आप लोगों ने अगर यहाँ पर करी होगी तो आप इसको इम्प्रूव कर लो, और जिन्होंने सही किया है उनके लिए बढ़िया चीज़। ठीक है, देखो अब देखो हमने कहा कि सर जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज के लिए हम क्या कर देंगे, पी एस की वैल्यू को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो रख दिया जाए। तो पी एस की वैल्यू = रख दो 0 के इक्वल, तो पी एस 4s² माइनस का, देखो यहाँ पे मैंने भी गलती से x लिख दिया था, तो यहाँ पे s होगा, बात समझना। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 = हो गया 0। अब सेम वही चीज़ फिर से करते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना, देखो अगर आप लोग ये कर चुके हो तो आप इसको इस मतलब इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो और दूसरा क्वेश्चन आप जाकर के लगाओ। जिन्होंने नहीं किया है, जिनको समझ में नहीं आया, वो यहाँ पे फिर से समझे। ओके, देखो बच्चों, तो मैंने कहा सर कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -4 आ जाए। अब बात समझना, मल्टीप्लाई करने पर 4, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -4। तो भाई ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिनको आपस में हम ऐड कर दें तो -4 आ जाए, जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो +4 आ जाए। तो जिनका हम मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं ना, उसका हम निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, तुमने 4 का निकाला फैक्टर, दैट इज 2 × 2। अब मेरे पास 2 ही तो ऑप्शन है, 2 है, 2 है, हमने 2 और 2 ले लिया। अच्छा ये बताओ कि 2 और 2 को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम -4 ला सकते हैं क्या, ऑब्वियसली बात है सर, ला सकते हैं। इसको भी 2 को रख दे -2 और इस वाले 2 को भी रख दे -2, और दोनों के पहले हम क्या, दोनों के बाद हम क्या लगा दें, x लगा दें। तो यहाँ पे मैंने वही किया, सॉरी x नहीं s लगा दें, तो यहाँ पे मैंने भी वही किया। ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2s, और ये लास्ट वाला टर्म हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अरे बच्चों बात समझ में। फिर आपने कहा सर ठीक है आगे बताओ, तो फिर यहाँ से आपने 2s क्या कर लिया, देखो यहाँ पे 4s² है, यहाँ पर 2s है। देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2s दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो एक 2 हो गया आपका कॉमन, और s। ठीक है, देखो बच्चों एक बात और समझ लो कि जिनको अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैंने 9th क्लास की ना बहुत सारी जो है पॉलिनोमियल की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना करके रख दी है। ठीक है, तो आप जाकर के इनको देख लो, 100% बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जिनको अभी भी ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
9th क्लास की पॉलिनोमियल वाली वीडियो आप जाकर के देख लो, ठीक है, कैसे हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ से 2s मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 2s माइनस वन, और यहाँ से भी मैंने, अब देखो बात में यहाँ पे समझो, यहाँ पे माइनस है तो हमेशा -1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। देखो बेसिकली यहाँ पर है कुछ नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो जो कुछ अगर कॉमन नहीं तो हमेशा वहाँ से हम कॉमन मानते हैं 1, तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया। ओके, तो 2s माइनस वन यहाँ पे बच गया। अच्छा, अब यहाँ से अब फिर से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है कॉमन, 2s माइनस वन, फिर से दोनों में कॉमन दिख रहा, तो हमने ये 2s माइनस वन और 2s माइनस वन हमने फिर से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया 2s और -1। इफ 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू 1/2, तो इसको भी जब करोगे आप वही, तो फिर से क्या मिलेगा 1/2, यानी कि यहाँ पे आपको दो जीरोज मिल गए 1/2 और 1/2। अब बात समझो, ये जो दो जीरोज आपको मिले तो एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा, तो अल्फा और बीटा यानी कि हमारे क्या हो गए, हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया, कितना आ गया 2/2, दैट इज 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर हमने कहा अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। चलो, फिर मैंने कहा बाई कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग कर देते हैं। किससे कंपेयरिंग करते हैं, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए, है ना। हमने जो एस के फॉर्म में लिया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एस के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे एस के ही फॉर्म में लेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 सेम इसकी का, अब ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, और हमारा ये स्टैंडर्ड। अब बात समझो कि मैंने यहाँ पे एस के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में, एस के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर एस के फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो भी क्या ले लिया, एस के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना, तो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने कंपेरिजन करके निकाल दिया। आ रही बच्चों यहाँ से बात समझ में। अब आप समझो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है, तो मैंने -b/a रख दिया -b। ऑलरेडी मेरे पास माइनस है, b की वैल्यू कितनी -4, तो -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, दैट इज 1 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a 1/4 1/4, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया तो वो भी कितना आया था 1, और यहाँ पे भी जो अल्फा प्लस बीटा वो भी कितना है 1। यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा था वो कितना है 1/4, यहाँ पे भी जो है वो कितना है 1/4, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके बच्चों, आ रही बात है समझ में। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओके देखो, चलो आप नेक्स्ट वाला पोर्शन ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, क्वेश्चन देखो और ट्राई करो। ये आपका क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो ट्राई करो जल्दी ट्राई करो। ओके, ट्राई कर लिया, देख लो, ये इसका सॉल्यूशन है, मैं इसका वैसे भी पीडीएफ डाउनलोड आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो मेरे को एक क्वेश्चन और बताना है, ठीक है ना, ये इसका रहा वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन और बताना है, इस चैप्टर का, सॉरी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा 1 ही तो चल रहा है। अब आप ये वाला क्वेश्चन समझो, ठीक है बच्चों। क्या करो, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो, हो गया। देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, और इसका भाई हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, और इस पे की फिर जीरोज को भी क्या करना है, चेक करना है। तो अब बात समझो मेरी, ये बताओ कि अगर ये 4u² प्लस 8u है तो क्या हमारी ये इस फॉर्म में है जिसको हम कहते थे कि ये ax² प्लस bx प्लस सी, क्या इस फॉर्म में है। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, ये है। कैसे, अगर हम यहाँ पे अगर हम जीरो लगा दें तो जीरो की कोई वैल्यू होगी क्या, नहीं होगी। तो देखो ax² प्लस bx प्लस सी है ना, बस। और ये अलग बात है कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये सी की वैल्यू जीरो मान लेते। अब देखो, तो मैंने कहा कि अगर जीरो से हमें निकालना है तो हमें इसकी पी यू की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है, जीरो रखनी पड़ती है। तो बहुत बार आप ये सुन चुके हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसकी वैल्यू को हम किसके इक्वल रख दें, जीरो के इक्वल रख दें। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है। बच्चों को ये समझ में मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा, तो आप जाकर के 9th वाली वीडियो एक बार देख लो, कंफर्म बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि आप सर ये कैसे कॉमन ले रहे हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। 4u, अब यहाँ से कॉमन क्या बचा, तो यहाँ पे देखो जब आपने 4u कॉमन ले लिया तो भाई ये 4 का 4 u गया, तो एक u बचा ना, एक u यहाँ पे क्या बचा, 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर लो कि 4u इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0, भाई 4 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे आपके जो जीरोज निकले वो दो जीरोज निकले, कौन कौन से, एक निकला आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक निकला बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आपने कहा अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब बात समझो, यानी कि हमारे क्या हो गए, हमारे दो जीरोज हो गए। अब हमें इसका करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रख दो, 0 - 2, है ना। सॉल्व कर लिया, अल्फा इंटू बीटा ये आ गया।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे करोगे, तो इस पूरे का कंपेयरिंग करोगे आपके स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से। यहाँ पे मैंने गलती से ये वाली चीज़ें लिख दी, तो आप यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना लिख करके आप लिख दो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। ठीक है, चलो कंपेरिजन कर लिया हमने, तो क्या मिल गया, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 8 है और सी की वैल्यू यहाँ पर है 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 8 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि -2। और देखो आपने अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था, -2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए दैट इज 0। ठीक है, ये बच्चों आ रही बात समझ में, ये आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो अब एक और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, ये भी कर लो। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं बता रहा हूँ। देखो चलो आपने ट्राई कर लिया, देखो अब मैच करो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आपने कहा सर ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो सबसे पहले आप इसको क्या मानोगे, आप इसको मानोगे पी टी, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल किसके टर्म है, टी के टर्म है, तो आप क्या मानोगे, पी टी मानोगे। तो पी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, पी टी इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो, अब यहाँ से बीच में एक एक्स वाला टर्म गायब है, मतलब टी वाला टर्म गायब है। कोई हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है ना, वो ये होना चाहिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉरी, देखो तो आपने कहा सर यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म तो है, कांस्टेंट वाला यहाँ पर टर्म है, लेकिन जो मेरे पास जो एक्स वाला टर्म होना चाहिए वो वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है। तो एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो हम कुछ ऐसे लिख देंगे, टी स्क्वायर माइनस का 0 टी माइनस का 15। बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकते नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने कहा टी इज इक्वल टू 0, पी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड आउट करना है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर बस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो ए की जगह टी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। तो इफ टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू, ये तो बहुत बार आप कर चुके हो सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। जितना समझना था वो पिछले वाले वीडियो में समझ चुके हो, आप इसको देख लो, फिर से लगा लो। ठीक है, पीडीएफ आपके पास रहेगा ही, बट लगाओ ज़रूर। तो आपने ये निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, निकाल लिया ना, ये तो 0 हो गया, रूट 15 टू रूट 15 और माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक, अच्छा कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने पे देखो कई बच्चे यहाँ पे गलती किए होंगे, अगर उन्होंने अगर वीडियो को अगर पॉज करके किया होगा तो यहाँ पर वो गलती किए होंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस का 15, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करो, यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे गलती से एक्स लिख दिया, ठीक है, आप टी लिखना। तो आपने यहाँ पे कहा सर टी टी स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 0 टी है, यहाँ पर बी एक्स है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने गलती करी होगी। फिर सी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 15, ये ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए दैट इज 0, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने सॉल्व कर लिया। शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और बच रहा है, बहुत ही आसान है वो, शायद मैंने नहीं लिखा है, तो आप उसको कर लो, है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर को लेंदी नहीं करते हैं, बहुत आसान है ये, देख लो, देखो देखो जल्दी देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लो अपने कॉपी में। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखो अब दिया क्या है, कह रहा है कि गिवन, क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट, वही एग्जाम्पल की तरह, ठीक है ना, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। पहली बात कि आपका कभी कभी क्या होगा कि आंसर जो है वो एनसीईआरटी के बुक से मैच नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि सर नहीं यार समझे, पता नहीं आप क्या कैसे बता रहे हो कि आप आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले जो गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि जो सम है वो पहला क्वेश्चन देखो दिया था 1/4, तो सम हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, -1 कर लिया। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे को, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर के भी लिख सकते हो या नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर आपने तो बताया था कि, कोई बात नहीं बच्चों, आप यहाँ पे के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में आपका के करके आंसर नहीं दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने रख दी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, तो आपने 1/4 रख दिया। ठीक, अब एक्स था बगल में तो आपने एक्स रख दिया, प्लस अब देखो यहाँ पे आप कहो कि सर यहाँ पे आप तो प्लस पता है फॉर्मूला, आप यहाँ पे माइनस कैसे लगा दे रहे हो, तो आप मेरी बात ये बताओ कि
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना -1 है, तो इसकी जगह कितनी रखोगे -1, और प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सर आप कह रहे हो कि सर ये आपका एनसीईआरटी में आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, आप सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या होता है कि ये सारे के सारे 4 हमारे हट जाते हैं, तो कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है बच्चों। और आप के को पास में साथ में लेते चलो, के लेते चलो, ठीक है। चलो ये काम कर लेना। अब मेरे ख्याल से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंसर का कोई फिक्र मत करना, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये आपको जो एक्सरसाइज है वो समझ में आया होगा। और मैं फिर से बच्चों बोल रहा हूँ, देखो वीडियो को स्किप मत करो ना, मैंने वही एक क्लास वाला एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि अगर आप क्लास में अगर आप लेट पहुँचते हो तो कोई समझ में फिर नहीं आना कि सर ने क्वेश्चन कहाँ से लगाना स्टार्ट किया, क्या कॉन्सेप्ट बता दिया। तो कोई भी वीडियो और कोई भी चीज़ों को स्किप मत करो, सारे के सारे वीडियोस देखो, और अगर प्रॉब्लम आती बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, ठीक है, लाइक कर दो, और बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ओके।